चलो अब आगे बात करते हैं आइंस्टीन ने क्या लिखा। ये सारी चीजों को आइंस्टीन ने एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, जिससे उसका इंडस्ट्रियल यूज होने लग गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्या लिखा आइंस्टीन ने? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इंसिडेंट रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन, राइट। व्हेन C by lambda energy falls on outermost electron, it absorbs this energy. इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी तभी एब्जॉर्ब करेगा जब hc by lambda किससे ज्यादा हो? वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। ठीक है, ये था आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। पहले से पता था आप लोगों को, राइट? केमिस्ट्री में पढ़ा था ना केमिस्ट्री में। यस सर। अब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं? देखो, काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी रहने दो। hc by lambda को 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर कर दो माइनस वर्क फंक्शन, फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। where work function can be written as hc by lambda naught, so 1240 divided by lambda naught in nanometer। आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, where lambda is wavelength of incident radiation and lambda naught is threshold wavelength, that maximum wavelength which can eject electron. Lambda naught is that maximum wavelength which can eject electron. Okay बच्चों, तो here you will get kinetic energy in electron volts. समझ गए? यस सर। Now you can write this equation in the form of kinetic energy as well. Frequency of incident radiation, h nu minus h nu naught, where nu is frequency of incident radiation, and this equation is valid only when nu is more than mu naught. Now what is this? Nu naught, minimum frequency which can eject electron. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों जिसमें इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बदल देंगे, तो बाहर आने वाले सबसे तेज इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बदल जाएगी, है ना? देखो 1/2 m v1 स्क्वायर, मान लो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ν1 है, तो बाहर आते हुए इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड हो गई v1, और अगर हमने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बदल दी तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी बदल जाएगी। am I right? h nu2 minus h nu naught, right?
for different frequencies of incident radiation. अब क्या करें, इक्वेशन ए और बी का जो हमें V1 और V2 में रिलेशनशिप मिल जाए घटा दो, तो वर्क फंक्शन चला जाएगा, राइट? Yes. to m V1 square minus V2 square is equal to h nu1 minus nu2. इस इक्वेशन का यूज करके आप V1 और V2 निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत इजीली। लैम्डा के साथ भी काम कर सकते हैं। Hopefully everyone remember relationship between frequency and wavelength. 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. One more equation you can write like this. In terms of stopping potential. Hopefully everyone remember, if we release a charge at V1 potential, okay, and suppose V1 is greater than V2 and charge is at rest, which side charge will start accelerating? Which side charge will start accelerating? Towards lower potential. बच्चों स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. बताइए किस तरफ ये एक्सेलरेट होगा? हायर पोटेंशियल की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ, सॉरी, अपने आप, राइट? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो बाय डिफॉल्ट लोअर पोटेंशियल की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। तो बताओ इसने काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर ली? व्हाट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस चार्ज्ड पार्टिकल? V1 minus V2. Q डेल्टा V, राइट? ये याद है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था हमने। That's why this kinetic maximum kinetic energy can be written as, यहाँ पे किस चार्ज को एक्सेलरेट कराने की बात चल रही है, या किस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह E आ जाएगा बच्चों, राइट? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं E into V naught, where V naught is stopping potential, is equal to h nu minus h nu naught. Any doubt in this? बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में क्यों लिखा? बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो सबसे तेज चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोक ले। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल व्हिच कैन स्टॉप फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई वी कैन राइट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू डायरेक्टली। ओके बच्चों? Yes, sir. Now let's talk about some graph. Okay, by looking at these equations आप मुझे इस ग्राफ का स्लोप प्रेडिक्ट करके बताओ। What is slope of stopping potential versus frequency graph? We know that this graph must be straight line, right? Now let's look at this graph from the point of view of Einstein equation. What is this h nu naught? Work function, right? Tell me what will be the slope, bachcho? Through mic only. You can answer today through mic only. I cannot read your messages. H by E nu minus, I can write work function by E, right? So let's compare this with y is equal to mx plus c. So what is y-intercept? Negative. Y-intercept is negative and slope is h by E. At the place of x, you assume frequency, and at the place of y, you assume its stopping potential. So when we make graph between a stopping potential and frequency of incident radiation, we'll get a straight line
with a negative y-intercept of minus phi naught by E. This must be nature of graph. And its slope must be h by E. Right? And what should be y-intercept? Can anyone predict what will be the value of y-intercept? Phi naught by E. See, it is negative. Y-intercept is negative, and it gives you phi naught by E. Make this graph. So suppose if this point is O, this point is A, and this point is B, then what is OB by E? Then what is OB into E? What is OB into E in electron volt? Or what is OB into E? OB is phi naught by E. So OB into E is what? Work function. Copy fast. Y-intercept is phi naught by E. Y-intercept into E gives you work function in electron volt. And slope is h by E. Now suppose you make same graph for another metal. Suppose you make same graph for another metal. The graphs will be parallel. Why? Because for other metal also the value of E will be same and H is also same. Suppose this is for metal 1 and this is for metal 2. Okay? तो slope तो same है ना? Threshold frequency अलग अलग है. Mu naught 1, mu naught 2. But they must have same slope because value of H by E is same for all metals. Do you remember? We did one problem also in which we get slope of ratio 1. Ratio of slope 1. Do you remember बच्चों? Yes, sir. चलो, ये सब तो आप लोग ने केमिस्ट्री में भी देखा ही होगा, कुछ भी नया नहीं मिला अभी तक, राइट? बट एक बार पूरे सारे इक्वेशंस देखने होंगे. Now let's make all the graph. We made one graph between stopping potential and frequency. ऊपर करना थोड़ा. सर थोड़ा और. लेट आया क्या प्रिंसिपल? ये सर हो गया. नो सर. ठीक है. Now let's try to make a graph between kinetic energy, maximum kinetic energy of the outermost electron and frequency of incident radiation. What will be the slope of this graph? Will it be same or little bit different? Let's write equation. Maximum kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught, means h nu minus work function. Now let's compare this graph by equation of a straight line. This time you got y-intercept directly work function and slope directly h, Planck constant. What is slope now? Now slope is h. Planck's constant. Okay. So if you make graph between kinetic energy and frequency of incident radiation, slope will become h and work function will become
सॉरी बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है ना आवाज? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। Okay, now can you make a graph between kinetic energy and 1 by lambda, where lambda is frequency of incident radiation? Tell me slope also. HC. You can write kinetic energy, maximum kinetic energy is equal to hc by lambda minus work function. So 1 by lambda is plotted on the x-axis. That's why I am assuming 1 by lambda is x. Right? Now let's compare these two equations. You will get slope as hc. Again, you will get a straight line because we are making graph between kinetic energy and 1 by lambda. And 1 by lambda is proportional to frequency itself. I am not making graph between kinetic energy and lambda. If I make graph between kinetic energy and lambda, it will be rectangular hyperbola. Am I right? Yes, sir. Chalo, ab what will be the slope? What will be the slope in this case? Answer through mic, please. Sir, HC. HC. Correct, correct. And the y-intercept will be 5. Remember all these graphs. Any doubt at any point? No, sir. Okay, now let's solve very easy question. Write integer type. Slowly I will increase level. Okay? इसके बाद मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन दे दूंगा. The photoelectric effect work function of potassium is three electron volt. If light having wavelength two four seven five Armstrong, then find the stopping potential in volts. Nearest integer का आंसर देना है. Hint is (12,400) upon lambda in Armstrong minus work function. So you will get maximum kinetic energy in electron volts. This is your hint. 20 seconds time given.
Very poor performance. Time is over. Let's write EV naught at the place of kinetic energy, where V naught is the stopping potential. What they want, 12,400 divided by lambda in Armstrong 2475 minus 3. But so this is approximately 5. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Approximately 5 minus 3. So you got 2 electron volt. So what is stopping potential? 2 volts. Okay. This question asked in class 12 CBSE board many times. Okay. You could not answer even this. क्या पढ़े हो chemistry में बे? Now this is challenging question of the day. A silver sphere of radius 1 centimeter and work function 4.7 electron volt is suspended from insulated string. If under condition of illumination of 200 nanometer wavelength light, as photoelectrons are emitted, the sphere gets charged and acquires a potential. बच्चों अब आप ही बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Acquires a potential. If maximum number of photoelectrons emitted from the sphere is A into 10 to the power Z, where A is between 1 to 100. Sorry, 1 to 10. The value of Z is. This is challenging integer type question of the day. Done? Hello? Yes, sir. Completed writing? Keep solving it.
Question is very easy. कोई हिंट चाहिए या आगे बढ़े? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं. Right, question number 1, more than one correct. The stopping potential from a metal surface of work function (1.7 electron volt) is 10.4 volt. Select correct choice. The wavelength of light used is 1022 Armstrong. The wavelength of light used is 97.6 Armstrong. The light used is emitted by hopefully you remember spectrum of hydrogen gas. Do you remember बच्चों? Do you remember energy level of hydrogen atom? Lemon, Balmer, Paschen series. Do you remember? Yes, sir. What is the energy level of electron of hydrogen atom at ground level? Minus 13.4 volt. Minus 13.6 electron volt. Very good. कैसे करोगे? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन कॉपीड? Yes. Okay. If this is a stopping potential, बच्चों, then what is maximum kinetic energy? E into V naught. 10.4 electron volt. Do you understand that? Yes, sir. So kinetic energy, maximum kinetic energy is equal to incident energy minus work function. Kinetic energy is 10.4 electron volt. Incident energy is, let's say, E, and work function is 1.7 electron volt. So what is the energy of incident radiation? बताओ कितना आ रहा है? 12.1 electron volt, right? Right, this is energy of incident radiation. But this is n is equal to 1, n is equal to 2, and n is equal to 3 for hydrogen atom.
Energy of electron in ground state is minus 13.6 total energy. Here minus 3.4 electron volt. Do you remember, bachcho? And here 1.51 electron volt. Is this correct? Actually, I forgot. मुझे बस मैंने guess किया. Is this correct? Third one. अपार आवाज कटती है बेटा तेरी यार, कितनी बार बता. ये गैप 12.1 हो रहा है क्या? हो रहा है. Right, it is correct. बच्चों, what is the energy gap between 3 and 1? Come on, tell me. 12.1 electron volt, right? So when electron will jump from n is equal to 3 to n is equal to 1, it will emit radiation of energy. It will emit a radiation of energy. Come on. 12.1 electron volt. Do you agree? Yes. Means we got one of the answer. The wavelength of light used is emitted by hydrogen gas sample with d excites from 3 to 1. This is correct. Now we want wavelength of a light whose energy is this much. We want to calculate wavelength of this. रोहित बताओ, कोई बताओ, अनुष्का कैसे निकालें? अरे बोलो जल्दी. E is equal to क्या? hc by lambda. Correct. 12,400 by lambda. Do not wait for others. Lambda in Armstrong. Energy in electron volt. I do not have that much time in which we can calculate it by using SI units. No. Just 12.1 divided by lambda. What value of lambda you are getting? Approx 1000. How much? So 1022. Correct. We got another answer. Understood what type of question may come? This is very easy. They'll not give you straight questions. तुम बोलोगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो करा दो. बेटा एकदम से 5वीं सीढ़ी पे पैर रख सकते हैं क्या? Done? Yes, sir. Completed writing? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. Choose correct statement regarding photoelectric effect. Photoelectric effect was explained by Einstein. Considering wave nature of light. गलत है. He considered light as particle.
Second statement, if intensity of incident radiation increases, stopping potential also increases. बताओ. बताओ प्रितपाल. गलत है सर. No, sir. Very good, very good. Work function of gold is about 5.1. उस दिन बताया था ना. Correct, fact based. Slope of graph between stopping potential and frequency of incident radiation is independent from metal. From type of metal. करेक्ट सर. Correct, sir. Very good, very good. अब बताइए क्वेश्चन कटे नहीं क्या? अब लोगों को तो क्या है, पढ़ते लिखते नहीं फिर बोलते हैं. Question number 3, again more than one correct. ABCD relates to a light beam having different wavelengths. Select the correct alternative. The graphs A, B, C and D relate to light having different wavelengths. Select correct alternatives. This graph is between current and potential. You can say accelerating potential. Beam B has highest frequency. Beam C has longest wavelength. Come on, start answering. दोनों सही है. Beam A has highest rate of photoelectric emission. तीनों सही हैं. ये भी सही है सर. Very good.
highest momentum is possessed by some electrons emitted by B. सही है सर, चारों सही है। सर सही है। Very good. Highest momentum. Now, who could not understand, please ask. All are correct. If anyone have doubt, please ask. No doubt. Let's solve one complicated question. This is question number 4. Again, more than one correct. For photoelectric effect, with incident photon wavelength, lambda, stopping potential V naught, identify correct variation of V naught with lambda. Very important question. बताइए 1 और 2 में कौन सा सही है कि दोनों गलत है? मैंने आपको बातों बातों में अभी बता दिया था कैसा बनेगा। पहला वाला गलत है कि सही है? सही अच्छा, उसके अलावा एक और सही है, कौन सा? सही है। 2 आंसर सही है सर, 1 and 3। 1 and 3। यस सर। ये लो। अब आपको लगेगा मैं इतना लो लेवल क्यों पढ़ा रहा हूं, तो देख लो एडवांस का क्वेश्चन। Because I told you, when you make graph between lambda and V naught, it will be a rectangular hyperbola. Do you remember I told you this? यस सर। Done. Anyone have doubt? Anyone would like to see equation? I'm calculating this for 1. Imagine y at the place of V naught. Imagine constant k at the place of hc by E, and this is x minus a. Now tell me what will be graph for such equation? Sir, A and B are constant. rectangular hyperbola. Correct. If your maths is okay, then you can make this type of graph. Y will be 0 for a particular value of x. है ना? हाँ sir. Very important graph.
asked in IIT means 2 times. Ready for another question from IIT Advanced? आगे बढ़े, लिख गया ये? Yes. Yes, sir. Okay. Question number 5. It is again more than one correct from IIT Advanced. Light of wavelength lambda ph falls on cathode plate kept inside a vacuum tube. As shown. The work function of cathode surface is phi. And anode is a wire of mesh. Means ऐसा वायर है, जाली बनी है वहां पे. Kept at distance d. From cathode. A potential difference V is maintained. Between electrodes. If minimum de Broglie wavelength of electrons passing through mesh is lambda e. Mass means anode. Then find correct statements. लिखो क्वेश्चन, लिखो जल्दी जल्दी. लोग ने मैथ क्यों बनाया यहाँ पर? सर इलेक्ट्रॉन उस मैश से पीछे चले जाएंगे ना, तो पीछे सर वो लाइट दिखेगी अलग अलग कलर की. वेरी गुड. लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला,
इलेक्ट्रॉन निकला तो और एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकला, और निकला तो और ज्यादा एक्सेलरेट हुआ। ओके, मोर देन वन करेक्ट में आया था ये, ठीक है। बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। क्वेश्चन कॉपी हो गया पूरा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Right, option 1, lambda E increases at the same rate as lambda pH. For lambda pH, lambda then less than hc by phi naught, hc by phi. Where phi is work function of the matter, right? Lambda is approximately halved if D is doubled. Lambda E decreases with increase in phi and lambda pH. For large potential difference, lambda E is approximately half if V is made 4 times. Now write hint. According to de Broglie, any moving particle, there is a wavelength associated with a moving particle. If this electron is moving with, let's say, velocity v, the wavelength associated with this electron must be equal to lambda is equal to h by p, where p is momentum of electron. Means what lambda E is representing? Lambda E is indirectly representing momentum of the electron reached at the mass. Do you understand that? And you can write P is equal to under root 2 mke. This is hint. Now select correct answer. Lambda pH is incident wavelength of incident radiation. Take your time. Accuracy is required, not speed. क्या हुआ सारा, जवाब दे बेटा।
Done. Am I audible? Yes, sir. रोहित सो गया क्या? No, sir. सारा, मैंने तेरा नंबर सेव नहीं किया था, दूसरा वाला मेरे पास मम्मी वाला नंबर ही है। वो दूसरे नंबर से मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो, सर प्लीज ऐड दिस नंबर फॉर सारा। सर ऐड तो है वो ग्रुप में, आपने सेव नहीं करा है। अच्छा, तो उस मैसेज से भेज दो, दिस इज सारा। यस सर। और फिर मुझे रिपोर्ट उसमें भेजा कर प्लीज। अगले टेस्ट का सिलेबस क्या रख रहे हैं इस संडे? पूरा जितना हो गया है, ठीक है। इलेवन ट्वेल्थ सब जितना हो गया। बोलो ठीक है, बोलो बोलो प्रितपाल। ओके, सर फिर 11th भी रख लो। हाँ हाँ, 11 11th भी। 12 पूरा। हाँ, पूरी पूरी 11 और 12 जितनी हो गई। अगर 300 नंबर ले आए तो केबीपीवाई की रेस में माने जाओगे। चलो, समय खत्म, नहीं बन रहा तुम लोग से। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। ओके सर सेकंड और फोर्थ। ओके। और कोई? अनुष्का भूल गई, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है उसको किससे मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस से। याद आया? हाँ सर। तो इसमें डी कहाँ आ रहा है? मतलब आप डिस्टेंस डबल करो या ट्रिपल करो भैया, वो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है बच्चों। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे डिस्टेंस का कोई फर्क पड़ेगा? बोलो नहीं। अनुष्का बेटा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा ना गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। क्यों बेटा अपार? तो वो it is going to, the kinetic energy of this electron is going to depends only on the potential difference and energy of incident radiation. अब आप बताओ, now what is lambda E? Lambda E is de Broglie wavelength. Now de Broglie wavelength means, you think about this formula. When we increase D, no effect on, there will be no effect on gain in kinetic energy. Do you understand that? So option 2 is wrong. Now, लेकिन yes, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर एक्सेलरेट करेंगे तो थोड़ी उसकी स्पीड बढ़ेगी, ज्यादा देर एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये ऐसा किस बेसिस पे बोल रहे? सर काइनेमेटिक्स के बेसिस। एकदम कचरा काम है यार, सही में तुम्हारा। देखो भाई, this is negative, this is positive. Do you understand that?
One idea I told you about this. Ke is equal to Q delta V, right? Now what is relationship between potential difference and electric field? हाँ सर, आ गया समझ में। कचरा का मतलब अब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो घट जाएगी। तुम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहते हो, भेदभाव कर रहे हो तुम। समझ गए बेटा? चलो हाँ सर। सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट, चलो बता फर्स्ट में क्या गड़बड़ है। लैम्डा ई बढ़ेगा अगर इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है? रेट नहीं बोलना चाहिए इनको, लीनियरली डिपेंडेंट बोलना चाहिए थी पहली बात। बाकी तुम सोच लो भाई। सेम रेट पे तो मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगा, बाकी तुम लोग और सोच लो एक बार। अभी मैंने आंसर नहीं देखा। सेम रेट वर्ड इज रॉन्ग, दे मस्ट राइट। इनफैक्ट लीनियरली भी डिपेंडेंट नहीं है, बहुत दूर का संबंध है। अपार समझ गया वन क्यों रॉन्ग है? हाँ सर समझ गया। तुम सेम रेट लिख रहे हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c में x और y सेम रेट से बदल रहे हैं क्या? मैथ्स वाले स्टूडेंट हो ना? टेल मी इन विच केस y and x changing with same rate, in which equation x and y change in x and y will be in the same rate? In which expression? सर थर्ड वाले में। हाँ, और तुम इसके लिए जवाब दे रहे हो। पुअर मैथमेटिक्स। थर्ड, why third is wrong? If you increase work function, then energy of the electron coming out will decrease. Yes, If sir. its energy will decrease, its kinetic energy will decrease. And if its kinetic energy will decrease, de Broglie wavelength will increase. रोहित समझ आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहे हैं? आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? ठीक है। Now look at this expression. Do you remember photoelectric effect equation बच्चों? Right? What is photoelectric effect equation? Ke max hc by lambda ph minus work function. Okay? Do you understand that? Any problem? नो सर। Yes, sir. In this there is no problem, right? Now think electron just came out. Imagine electron just came out. So its kinetic energy must be low. Do you agree? Somehow electron Yes, sir. should just come out. Now for this electron which just came outside, kinetic energy of this electron will depend on what? Kinetic energy of this electron will mainly depends on what? The potential difference. Potential difference. Correct. The kinetic energy of ejected electron reaching at mass mainly depends on delta V. If delta V is very big, if value of potential difference is very big, then you can ignore this kinetic energy which the electron already have. Now what is the role of this equation?
इस इक्वेशन का सिर्फ ये रोल है कि इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर निकल जाए, समझे, और इलेक्ट्रॉन निकल तो रही है। अब आप बताओ लैम्डा ई इज h by p means momentum h by under root 2 m ke, and at the place of ke what I can write, come on, q delta v. Now you make potential 4 times, lambda e will become half. Read option 4. Fourth is correct. मोर देन वन करेक्ट में दे दिया और एक ही करेक्ट था, इसीलिए ये बना नहीं। बहुत डीप जिसको नॉलेज है उसी से बनेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. डू यू वांट मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hopefully you could understand this one. चैलेंजिंग की स्पेलिंग मुझे नहीं पता, लेकिन चैलेंज दे रहा हूं मैं। कितनी बढ़िया बात है। चिन्मय, आर यू देयर? Yes, sir. What happened? Is everything all right? Yes, sir. What about school classes, school teachers? They are taking any classes for you or not? Sir, I'm not attending them. They are taking? Yes, sir. Okay. Why you are not attending? They said they'll cover again for us. Wow. So after attending my classes, you will go there also. तो फिर मेरे से मत पढ़ो, वहीं पढ़ना। Sir, when schools will start, they'll do again everything. Why you will go? When school start, why you will go to school? सर अब अच्छे टीचर से भी तो पढ़ना होगा ना। हाँ, ये बोलना है, समझे कि नहीं? चिन्मय, डोंट नो एनी आंसर। भैया एक बार आपने ऐसा पढ़ लिया, काम चला ऊपर ऊपर, फिर अभी अच्छे टीचर से भी तो पढ़ना है। अब यहाँ पे टाइम इसलिए वेस्ट कर रही हो तुम क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। No, sir. Don't waste your time, even not even a single minute, single second. No one. कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, जो तुम लोग को रिक्वायरमेंट है वो इधर मिले, ठीक है? बिल्कुल इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। थोड़ी गड़बड़ होती है, थोड़ी ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो हम सब सही कर देते समय के साथ। तो ध्यान रहे, समय खराब नहीं करना है। सिल्वर वाले का आंसर आ गया? केबीपीवाई में ऐसा क्वेश्चन आएगा।
Sarah, can you please explain why emission will stop? दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। किन दोनों का? स्फीयर और नहीं समझ आ रहा। देख बेटा, इस स्फीयर में इंसिडेंट रेडिएशन आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो धीरे धीरे इसमें क्या आने लगेगा? चार्ज। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकलना पहले जितना आसान होगा क्या? नहीं। इवन फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा स्फीयर में। समझ गए? तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। कब? Even a single electron cannot come out if potential on the sphere is sufficient. To stop fastest electron. चिन्मय, मैं बस देखो परेशान करता हूं, तुझे पता है हमेशा से सीरियसली मत लिया कर। मैं सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता हूं, तो प्रितपाल जैसे स्टूडेंट सही है जो मुझे इस तरह से जवाब दे देते। सारे फिजिक्स टीचर अच्छे हैं, सारे दुनिया के सारे फिजिक्स टीचर अच्छे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन टू टीचर्स। यू कैन कंपेयर स्कूल्स, यू कैन कंपेयर एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट कंपेयर टीचर्स। वो बात अलग है कि मैं टॉप टीचर्स में आऊंगा अगर कंपेयर करोगे तो। ज्यादा हो गया, देखो आ जाओ इसमें वापस। जिससे करना है कर लो। जितने बड़े बड़े टीचर हैं, मैं उतना सक्सेसफुल आज नहीं हूं, समय के साथ हो जाऊंगा। बच्चों इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इमेजिन फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मजाक कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, नेवर टेक मी सीरियस। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ओके सर, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? hf/2। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। जब Yes, sir. पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला भाई, अब धीरे धीरे क्या होगा कि पोटेंशियल बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इतना पॉजिटिव चार्ज आ गया कि इसको भी वापस बुला लिया। मतलब Q डेल्टा भी कितना हो गया है कि वो इस काइनेटिक एनर्जी को भी क्या कर देगा? जीरो कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? इट कैन बी रिटार्डिंग पोटेंशियल एज वेल। एम आई राइट? Okay, so EV is equal to maximum kinetic energy, that is hf/2. So potential on the sphere, one, when electrons stop coming out, must be this. समझिए अनुष्का? Yes, sir. हाँ, very good, very good. Now for sphere 2, let's write it. Potential on sphere 1, when electron stop coming out. सारा वहां पे ट्यूब में ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रॉन की सप्लाई जारी रखी थी, अपन पोटेंशियल पॉजिटिव होने नहीं दे रहे थे। देखो बाकी क्वेश्चंस में हमने क्या करा था,
देखो बैटरी कनेक्ट रखी है कि नहीं बेटा? रखिए। So we kept supplying electrons continuously. That's why this could not pause. This is not possible in this particular case. Okay. Now, but when a sphere hang insulated separately, this will happen. Okay. So you got a potential, right? Now think about sphere 2. Sphere 2. Cutoff frequency is f by 3. Incident frequency is f. So what is maximum kinetic energy, boys? 2hf by 3. Rohit, samjha? Yes, sir. So E into V2. So when this much potential comes on the second sphere, electron stops coming out from it also. You answered part 1 of the question. What will be the potential on spheres now? Agree? After some time, emission of photoelectrons will stop on both the spheres. Now spheres are identical. Do you agree? Yes, sir. Connect these spheres by wire. Not looking identical. They were almost identical. Okay. Connect them by wire. Now what will happen? This potential of sphere 2 was higher than potential of sphere 1, right? There will be redistribution of charge or not? Yes, sir. Till there will be redistribution of charge till what? तो जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए. And what will be common potential then? What will be common potential? By 2. Very good. C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Do you remember this? Yes. Both the spheres are identical. That's why capacitance must be same. That's why APAR could solve so fast. You use this APAR? Yes, sir. Very good. This will be common potential. What is V1? HF by 2E. What is V2? Divided by 2. What we may get? नीचे तो 12 आ जाएगा. 7 HF by 12. 7 HF by 12. This is common potential. Okay. अरे लेकिन ये नहीं चाहिए उनको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन बह गए. अभी कैसे निकाले इलेक्ट्रॉन कितने बह गए? Q is equal to C delta V. Q is equal to C delta V. And what will we see? So capacitance. तो 4 pi epsilon naught R or 8 pi epsilon naught R or 2 pi epsilon naught R. These two spheres are connected in series or parallel. What new capacitance you will take? Sir, series वाला. Parallel वाला लेंगे. C1 plus C2 कब आता है? तो पैरेलल में. Parallel. अच्छा लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा. गड़बड़ हो सकती है गड़बड़. मैं बेटर फॉर्मूला बताऊं? See, हाँ सर. what was potential here initially? HF by 2E. And now what is potential? Seven HF by 12E.
Do you understand that? Yes, sir. Radius remains same. Radius remains same, but potential changed. Why? Because some electron transferred. Do you agree? Yes, sir. And potential is proportional to charge. So can I say Q1 by Q2 is equal to HF by 2E upon 7 HF by 12E? Sir. HF got cancelled. Finally, we got 6 by 7. Understood, बच्चों? Yes, sir. Okay. Now, what will be Q1 minus Q2? Equal to? This is KQ2 by R. This is KQ1 by R. समझे? So Q1 minus Q2, to find this, let's find V1 minus V2. V1 minus V2 gives you HF by 2E minus 7 HF by 12E. V1 means KQ1 by R. V2 means KQ2 by R is equal to HF by 2E minus 7 HF by 12E. क्या मिल रहा है? After doing this, you can equate this by NE. You will get answer. समझ गए? कर लोगे? Radius not given तो ऐसे ही आंसर आएगा. We do not have numerical value of radius of sphere. So we'll get answer in terms of R. Okay? Done? Yes, sir. Now let's solve that silver question, silver sphere question. Anyone got answer for that now? The calculation बस रह गया है. करो. 0 से 1 के बीच, 0 से 10 के बीच में आएगा वैसे भी. Okay, time over. Let me try it. This is work function. And incident energy is 1240 by 200 nanometer. This will be in electron volt. 0 got cancelled. 12.4 by 2 means 6.2 electron volt. मैं क्वेश्चन मिनिमाइज कर देता हूं. बच्चों ये समझे? This is energy of incident radiation. So maximum kinetic energy is equal to energy of incident radiation minus work function. Maximum kinetic energy will be 6.2 minus 4.7. What is that? So 1 आ रहा है क्या? No. ये कितना अंतर कितना आ रहा है ये बताएं. करना पड़ेगा मोबाइल So से. 1.5. 1.5. Okay. 1.5 electron volt.
So fastest coming electron will be stopped by the sphere if how much positive potential sphere get? Come on, tell me. How much positive potential must be there on the sphere? Do you understand that? Do you agree, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now what they want? The maximum number of photoelectron emitted. Okay. Now see, in this question, radius is given. I wanted to prove my point. If radius is not given, how you can find exact number of electrons from that challenging question? Do you understand that? Yes, Now, sir. radius is 1 centimeter is 0.01. K is 9 into 10 to the power 9. Q is equal to NE divided by 0.01 is equal to 1.5. You can find number of electron ejected. Try to calculate this. N is equal to 1.5 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 9 divided by 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay बच्चों, सॉल्व कर दो ये. अप्रोक्सीमेटली ये कट कर रहा हूं मैं अपार. हाँ सर. अब ये कितना आ गया? 11 9 19 19 में से 11 गए, कितने बचे? 8. ठीक है. n is equal to 1 by 9 into 10 to the power 8. Now you will have to make this number between 0 to 10. To make this number between 0 to 10, you will have to write it like this: 10 by 9 into 10 to the power 7. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now sir. let's compare this. Compare this with our result. What should be answer? What should be value of Z? 7. 7. 7. Asked तो in Z IIT पूछा था आपने? Advance. हाँ? सर आपने Z पूछा था, मैंने ये निकाला था. चल रहे. क्वेश्चन में clear the value of Z is clearly लिखा है. तो गलती हो गई. 2011. Now you can solve any question related to photoelectric effect. Tomorrow I will solve 30 easy questions based on photoelectric effect, and then we will start dual nature of radiation and matter, de Broglie hypothesis. Okay? Hopefully you enjoyed my lecture. Yes. And I am very very sorry. कल क्या हो गया था कि बॉटनी की क्लास भी थी और मेरी क्लास भी थी, तो मैं समझ गया ना तुम लोग. अब बॉटनी वाले सर ने क्लास रैंडमली रख लिया था, मैं क्या करता. सिलेबस टेस्ट. ओके, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तो करा दूंगा ना. आज कौन सा डे है बच्चों? आज कौन सा डे है? Friday. आज फ्राइडे है बच्चों. नहीं हो पाएगा. अगले संडे तक मॉडर्न फिजिक्स खत्म हो जाएगा. चलो देखते हैं. बाय बच्चों, गुड डे, हैप्पी महात्मा गांधी जयंती. बाय.